भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता। मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन। काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी। अध्याय 11 हो चुके हैं, 12वें से शुरुआत है। सूत जी बोले, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूर्खता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षय के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ता है। ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप ना करें। क्षेत्रे पापस्य करणं दृढ़ं भवति भूसुराः। पुण्यक्षेत्रे निवासे हि पापमन्वपि नाचरेत। सिंधु और शतद्रु अर्थात सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करे तो वह क्रमशः ब्रह्म पद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलिला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नद की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाला हो जाता है। उस समय वहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलिला महानदी नर्मदा के 24 मुख्य स्रोत हैं। उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप का भी नाश करने वाली है एवं रुद्रलोक देने वाली है। कृष्णवेदी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं। वह ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्य सलिला सुवर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप तथा शुभकारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सह्य पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं, वे अभीष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक प्रदान करने वाले हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करे तो उस समय वहाँ किए हुए स्नान, पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हों उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है।
ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हों तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान कराने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हों उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं तब मार्गशीर्ष अर्थात अगहन के महीने में नर्मदा में स्नान करने से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बृहस्पति के धन राशि में स्थित होने पर सुवर्णमुखी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला होता है। जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हों उस समय माघ मास के गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों को की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हों तब कृष्णवेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करे। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं। वहाँ निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है तथा वहाँ किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों, तीर्थवास जनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। पुण्य क्षेत्रे कृतं पुण्यम बहुधा रिद्धिं रक्षति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापं महद्दण्डवपि जायते, तत्कालं जीवनार्थ चेत पुण्येन क्षयमेष्यति, पुण्यैश्वर्यदं प्राहुः कायिकं वाचिकं तथा मानसं च तथा पापं तादृशं नाशयेत् द्विजाः, मानसं वज्रलेपं तु कल्पकल्पानुगं तथा। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। अध्याय 12 पूरा हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव, जप, गायत्री जप, दान, न्यायतः धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी होता है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं, जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक अर्थात पुरोहित, मंत्री आदि है उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं।
जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है वह वैश्य ब्राह्मण है, तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला है और परद्रोही है उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है, दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है, दूसरों को बड़िक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख होकर सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें। रात के पिछले पहर को उषा काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि काल कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मलमूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रहकर दिन में उत्तराभिमुख होकर बैठकर मलमूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई दिक्कत हो, रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठें। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठें। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को ना देखें। तदनंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करें अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धो दें, परंतु गुदा में लगाने के लिए 1 पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाएं और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दातून करना चाहिए, उस समय तर्जनी अंगुली का उपयोग ना करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदनंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े रहने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो और अपने ऊपर जल छिड़ककर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहाँ तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करे। इसके बाद धौत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करे। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर ले, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र को वहाँ ना धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में, कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाएं और वहाँ पत्थर पर, लकड़ी आदि पर, जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। जो वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जाबाली उपनिषद में बताए गए अग्निरीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। जाबाली उपनिषद में भस्म धारण की विधि इस प्रकार कही गई है। ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, व्योमेति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करें। मानस्तों के तनये, मान आयुषि, मानो गोषु, मानो अश्वे श्रीरिसः, मानो वीरा त्रुद भामिनो बधीर विष्मन्तः सदा मित्वा हवामहे। इस मंत्र से उठकर जल से मलें। तत्पश्चात त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवेषु त्रयायुषं तन्नोस्तु त्रयायुषं इत्यादि मंत्र से मस्तक, ललाट, वक्षस्थल और कंधों पर त्रिपुंड करें। त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवेषु त्रयायुषं तन्नोस्तु त्रयायुषं तथा त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए 3 रेखाएं खींचें। इस विधि का पालन ना किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है। आपो ही ष्ठाम इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़कें।
तथा यस्य छायाय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़कें। इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपो हिष्ठाम इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएँ हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़कें। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़कें तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की विवशता आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्यश्चमामन्युश्च इत्यादि सूर्यानुवाक से तथा सायंकाल अग्निश्चमन्युश्च इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्याह्न काल में भी आपः पुनन्तु इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। ब्राह्मणों, मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दें। ऊपर की ओर नहीं देखना चाहिए। प्रातःकाल और मध्याह्न काल के समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्यदेव के लिए अर्घ्य दें। फिर अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह सायं संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्योपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाएं तो उसके प्रायश्चित रूप में 1 लाख गायत्री मंत्र का जप करें। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरतापूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे। प्रणव के आ, उ और मा इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव अर्थात ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की, जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है, उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओमकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मणत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मणत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को तीनों संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्रार ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्म मैं ही हूँ ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहम का जप करें। उन्हीं विद्येश्वर आदि की ब्रह्मरंध्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर की भी भावना करें। प्रकृति के विकारभूत महत्त्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्रों शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक के क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है इसी को आदिक्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने
जाने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्राह्मण तत्पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्योपास्थान करके उपर्युक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप न किया हो उसे वैदिक कार्य में ना लगाएं। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करें, इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास ले लें। परिव्राजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाल 12,000 प्रणाम का जप करें। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास आदि का उल्लंघन हो गया तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करते रहना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उसे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म अर्थात दान आदि अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा अर्थात भगवत विग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीविका अर्थात जीवन निर्वाह की सामग्री देता है उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 1 सहस्र चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1 सहस्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है उसका वह 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता के उस सामने रखकर दान करता है अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात वेदवेत्ता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह अर्थात दान ग्रहण तथा याजन यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए और न अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म रूप से स्थिति प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करते हैं। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धान्य आदि सब वस्तुओं का दान करे। वह तृषा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य, लेह और चोट से ये 4 प्रकार के शुद्ध अन्न दान करना चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि धर्म का पालन करता है उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है, इसमें संशय नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रति ग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करे, 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए तथा तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य नैमित्तिक और काम में ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करे। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे
जिससे उस धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परिमिति एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि और उपभोग करे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पापपूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार से प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान कर देने योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान करे। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान ना करे। ब्राह्मणों दोषवश दूसरों के सुने हुए या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट ना करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात ना कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करे। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाएं और यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करें। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्र की संज्ञा देते हैं अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्गलोक के भागी होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 13 पूरे हो गए। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। भगवान शिव के द्वारा सातों बारों का निर्माण तथा उनमें देव आराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ऋषियों ने कहा, सूत जी, प्रभु अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित हैं उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समिधा का ही अग्नि में हवन करें। ब्राह्मणों ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे उपासना अग्नि की प्रतिष्ठा ना कर लें तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है, अर्थात यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजों, जिन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित करके अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हितकर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। और प्रातःकाल सूर्यदेव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के ही अंतर्गत है। इस प्रकार यह अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। स्थाली पाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्तक हवन कर्म हैं उन्हें भी देव यज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है, उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे तुम लोग श्रद्धा से और आदरपूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की है। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है, तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की।
तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का बार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता त्रिलोक श्रेष्ठा परमेष्ठी ब्रह्मा का आयुष्कारक बार बनाया, जिसे संपूर्ण जगत के आयुष की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोगों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के बारों का निर्माण किया। ये दोनों बार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को, जो अपने ही स्वरूपभूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपर्युक्त 7 बारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के बार या दिन के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधी बार के स्वामी सोम हैं, कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं, विष्णु बार के स्वामी बुध हैं, ब्रह्मा जी के बार के अधिपति बृहस्पति हैं, इंद्र बार के स्वामी शुक्र और यम बार के स्वामी शनैश्चर हैं। अपने अपने बार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं, मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं, बुध पुष्टि देते हैं, बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। शुक्र ये 7 बारों के क्रमशः फल बताए गए हैं, जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजन की 5 प्रकार की पद्धति बताई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जप यह पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना, दूसरा दान करना, तीसरा तथा देवताओं के मंत्रों का जप यह पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना यह दूसरा प्रकार है। दान करना तीसरा और तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना पांचवा प्रकार है। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदनंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा सपत्नीक ब्राह्मणों को घृतपक को अन्न का भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित्त होकर देवताओं का पूजन करे और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न दे। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करे। शनैश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाले हैं। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराएं। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रविवार आदि बारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ अर्थात मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अर्थात अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करें। इससे सिद्ध है
कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देवज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा तथा धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धापूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग की सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे। जलाशय, कुआं, बावली और पोखरे आदि बनवाए। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करे तथा अन्य अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। धनी को यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। तो जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।